आप लोग प्लीज बाहर ही रुकिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे जो कुछ भी बन सकेगा हम जरूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचाइए प्लीज। आप लोग यहीं वेट कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। मेरा बच्चा। हिम्मत रखो लता, कुछ नहीं होगा विजय को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं ना, है? कुछ नहीं होगा हमारे विजय को, देखना तो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। ही इज गैस्पिंग। ये ठीक से सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? ऑक्सीजन फ्लो ठीक है? यस सर, ठीक है। फिर ये नॉर्मली ब्रीथ क्यों नहीं कर रहा? सर ऑक्सीजन तो ऑन है। ये कैसे हो सकता है? मास्क तो ठीक है सर, नोब भी चालू है। फिर ऑक्सीजन पेशेंट तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? नर्स। यस डॉक्टर। इंजेक्शन। हरी अप। इसे सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये हो क्या रहा है? मुझे तो लगता है ये मास्क में ही खराबी है। नहीं सर, सोमिला ने इसे चेक किया था। क्या खाक चेक किया था? तुम लोग ऑपरेशन की ये प्रिपरेशन करते हो? जल्दी से दूसरा ऑक्सीजन मास्क लगाओ पेशेंट को। हरी अप। ओके सर। सोमिला, सोमिला तुमने मास्क ठीक से चेक किया था? सोमिला, तुम ऑपरेशन थिएटर में बैठी हो। आर यू मैड सोमिला? पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है और तुम चुपचाप बैठी हो। ऑक्सीजन मास्क दो जल्दी। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ड्रॉवर से दूसरा मास्क निकालो। नर्स, शॉक ट्रीटमेंट फास्ट। Come on, get up, breathe. Come on. Come on. He's dead. Are you out of your mind? पता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज क्या हुआ? पेशेंट इज डेड। और तुम सोमिला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम टॉकिंग टू यू। सर, शी इज डेड। क्या? सर ये तो सोमिला है ही नहीं। तो फिर ये है कौन? और यहां ओटी में कैसे आई? का? ये देखा? हाँ सर, ब्लड डॉट्स। अरे ब्लड डॉट्स इतने पास पास हैं, जैसे 2 इंजेक्शन लगे हो। करेक्ट। एक काम करते, इसका स्टॉकिंग काट के देखते हैं। सोमिला नाम है इसका? नहीं सर, ये सोमिला नहीं है सर, ये तो कोई नकली है। नकली? तो फिर लड़की ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर।
सर ये तो लगता तो ऐसा ही है। क्या लगता है सर? एक मिनट, तारिका जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना। यस, वही है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है डॉक्टर साहब? दया, इस लड़की को तो लगता है सांप ने काटा है। हा? सांप? सांप? मगर सर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सांप कहां से आ सकता है? वही तो। तारिका, एक काम करो, यहाँ से ब्लड सैंपल लो, इस हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में चेक करते हैं। विवेक, सर तू यहाँ का संभाल, मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर बाहर क्या है? ऊंचा मत कर, कुछ ना कुछ बोलता रहता। दया, हम ब्लड चेक करते हैं। जब तक कोई दूसरा ठोस सबूत नहीं मिल जाता है, तब तक तो यही मानना पड़ेगा कि सांप ने इस लड़की को शक में पहुंचाया। तो आप बता रहे थे कि ये नर्स नकली है? जी हाँ सर, एकदम नकली। मतलब असली सौमिला कोई और है? जी हाँ सर। कहाँ है वो? नहीं मालूम सर। हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने इस लड़की को यहाँ पे पहले कभी देखा? नहीं सर। तो ये लड़की ऑपरेशन थिएटर में कैसे पहुंची? शायद उसकी किस्मत में ही मरना लिखा था। तुम्हें कैसे मालूम कि इसकी मौत होने वाली थी? कहीं यहाँ पे सांप यही तो लेके नहीं आई? दिमाग खराब है क्या? कोई तो कारण होगा ना जिसकी वजह से ये लड़की नकली सोमिला बन के यहाँ आई। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। सर, जब हमें ही नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों आई थी तो क्या जवाब दे सर? एक अनजान लड़की नर्स के कपड़े पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस जाती है, मगर यहाँ पे किसी ने उसे देखा नहीं, कोई उसे पहचानता नहीं। कोई बात नहीं, तुम सब हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलो। वहां जाने के बाद अच्छे अच्छे बोलना शुरू कर देते हैं। चलो। सर, मैंने देखा उसे। अब खुली ना चोच। क्या देखा? ऑपरेशन से पहले जब... अरे रितु सुन ना। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं, वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है, हाँ? वो नया एडमिशन है ना? हाँ। कुछ हुआ क्या? नहीं, वो सोमिला ही थी ना? हाँ, वो ओटी में आज उसकी ड्यूटी लगी। तो कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि वो वार्ड नंबर 3 का जो पेशेंट है, उसकी वॉमिट में ब्लड आया है। अरे तू ऐसा कर कि अस्थाना को इन्फॉर्म कर दे, आज मॉर्निंग में उन्हीं की शिफ्ट है। ठीक है। ओके। तो ऑपरेशन थिएटर में घुसने से पहले इस लड़की ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। हाँ सर। पता कब चला कि नर्स नकली है? सर, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे अचानक मर गया सर। तो पहले ये मरी, बाद में ये पेशेंट भी मरा? नहीं सर, पहले पेशेंट मरा और फिर लड़की। पेशेंट कैसे मरा? सर, ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद भी वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। ऑक्सीजन मास्क में खराबी थी सर। अगर ऑपरेशन करने से पहले ये सारे इक्विपमेंट्स, टूल्स, अपैरेट्स वगैरह सब चेक किए जाते हैं ना? जी सर। तो ये खराब ऑक्सीजन मास्क किसी ने देखा नहीं? सर, वो मास्क चेक करने की जिम्मेदारी सोमिला की थी सर। और सोमिला की जगह पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई और आ गई थी। कौन ये? वो ऑक्सीजन मास्क कहाँ है? सर, वो तो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में फेंक दिया? जी सर। मैंने मना किया था ना यहाँ से कुछ फेंकना नहीं। कहाँ है वो डस्टबिन? सर, उसे तो अभी यहाँ से ले गए। लेकिन तो देखो डस्टबिन कहाँ है। चलिए। जी सर। चलिए प्लीज, हटिए प्लीज। क्या कह रहा है ये ऑक्सीजन मास्क? बोलने ही वाला है सर। निखिल, क्या है? पाइप में सप्लाई ठीक था?
एकदम सप्लाई बराबर है सर। ये देखिए सर। ये देखिए सर, किसी ने इस नोजल को च्युइंगम से ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, तो ये है वजह विजय के मौत की। देखिए इसे, क्या ये जानते हैं आप लोग? सर ये च्युइंगम है सर। हाँ, च्युइंगम, समझे? च्युइंगम। और किसी ने ये च्युइंगम विजय के ऑक्सीजन पाइप के अंदर चिपका दिया था ताकि विजय का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और विजय खत्म। मतलब सर? मतलब ये कि यहाँ पर दो खून हुए, दो खून, एक विजय का और एक उस लड़की का। दो खून? हाँ, और ये दोनों खून हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा सर? वो तो सिर्फ एक पेशेंट है और हम में से कोई उसे पर्सनली जानता तक नहीं है सर। जया, अच्छा, ये दोनों खून विजय और उस लड़की का हॉस्पिटल में से ही किसी ने किया है। हॉस्पिटल में से ही किसी ने। बॉस, टेस्ट कर लिया? हाँ। ये बात पक्की है कि ये लड़की सांप के जहर से ही मरी है। कसम के एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सांप हॉस्पिटल में कैसे आ सकता है, और तो और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। तुम जरा इन लोगों को बाहर निकालो। चलिए आप लोग, प्लीज प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलो चलो चलिए। तुम लोग बाहर जाते, तुम जरा इस ऑपरेशन थिएटर में देखो कहीं सांप है क्या, लेकिन संभाल के। हाँ विवेक, साथ में चेक करो। चलो सांप के जरा संभाल के। विवेक। यस सर। यार साळुंखे, इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे खून नहीं देखा है। एक ही जगह पे दो खून, एक सांप के काटने की वजह से और दूसरा च्युइंग गम से। है ना बड़ी अजीब बात। सर अंदर कोई सांप नहीं है। सांप नहीं है? नहीं सर। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की को सांप ने कहीं और काटा हो और यहाँ पे आके इसकी मौत हो गई। ऐसा हो सकता है क्या सांप? नहीं बस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सांप का जहर सीधा दिमाग पर असर करता है तुरंत। और वो नर्स बता रही थी कि ये लड़की जब हॉस्पिटल में आई बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब सांप ने इस लड़की को यहीं ऑपरेशन थिएटर में काटा है? बिल्कुल। विवेक, काम करो, तो उस डॉक्टर को लेकर आओ। यस सर। अगर इस लड़की को यहाँ ऑपरेशन थिएटर में सांप ने काटा है, तब तो ये चिल्लाती ना, चीखती ना। सर। हाँ डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेशन कर रहे थे विजय का, क्या तब आपने इस लड़की की चीख सुनी, चिल्लाई है? नहीं सर, ऐसी कोई चीख नहीं सुनी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। है ना बड़ी अजीब बात। सांप ने इसे काटा है लेकिन इसे पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की का विजय के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है सर। हाँ दया, बिल्कुल सही है। इन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। एक काम करते हैं, असली सौमिला को ढूंढते हैं और इस विजय के माँ बाप से जाकर मिलते हैं।
कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। मैडम ये है सोमिला। पॉज करो। ओह, तो ये है सोमिला। प्ले करो। दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। जी। इस फ्लोर से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? नहीं मैम। इस पूरी फुटेज में शोमिला इस फ्लोर से बाहर जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब वो अभी भी यही है, इसी हॉस्पिटल में। एक ही बेटा था, एक ही था। बेटे की शादी ऐसा क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों हुई? इन हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं, मारा है मेरे बेटे को। खूनी है ये सब। एक माँ की हाय लगेगी इन्हें। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर आपके बेटे के खूनी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो अभी तक यह नहीं समझ आ रहा कि हमारे विजय हमारे बेटे को कोई क्यों मारना चाहेगा। देखिए, इसी बात का तो पता लगाना है हमें। विवेक सर, आप दोनों में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं। आप वाकई नहीं जानते इसे? जी नहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। विवेक सर, जरा इन्हें छोड़ा। सर, मैम, सर आइए इस तरफ। अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे तो फिर ये खून हुए ही क्यों? बॉस, केस सॉल्व। खूनी का पता चल गया। कौन है खूनी सालू की? खूनी वो है जो इस चिंगम को चबा रहा था। यार कुछ नया बता। नया ये है बॉस कि इस च्युइंगम पे लगा हुआ सलाइवा, थूक और उस मरी हुई लड़की के मुंह में से मिला हुआ थूक, दोनों का डीएनए मैच करता है। क्या? माय गॉड, इसका मतलब है वो लड़की सोमिला के भेस में आई थी विजय का खून करने के लिए। सोमिला के भेस में उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा और ऑपरेशन थिएटर में फिर से जाकर देखो, वो सांप वहीं पर होगा, वहीं पर। सर, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर सांप ऑपरेशन थिएटर से गया कहाँ से? वही तो, कहाँ से गया होगा? एक रास्ता है निकल। कौन सा सर? ये इसी डक्ट से। काम करो, डक्ट खोलो जल्दी। ठीक है।
सर मैं जाता हूँ सर। नहीं, मैं जाता हूँ। क्यों सर? क्योंकि मैं सीनियर हूं। वो तो पता है सर, पर सर सांप बहुत जहरीला है। निखिल, मैं इससे डरने वाला नहीं। डर और आप हो ही नहीं सकता सर। एक काम करो, तुम छत पे जाओ, इस डक्ट के एग्जिट पे जाके खड़े रहो, वहीं मिलता हूं। सर संभाल के सर। साइड से तो बंद है, इस पे तो जाली लगी है, तब सांप अंदर ही होगा। सर! सर! दया सर! दया सर! दया सर! सर को तो कुछ तो नहीं गया। सर! सर! निखिल, क्या बात है? अब ठीक तो है सर आप? क्यों? ये क्या हुआ? सर मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा, सांप ने काट लिया मुझे? नहीं सर, वो यार डक्ट में कोई सांप आप नहीं है। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। और क्या रहे हो? कुछ नहीं सर। सोमिला मिली? नहीं रे, गालियां खा रहा हूँ औरतों की। सर अब क्या करें? यही रूम बचा, देखते हैं। बड़ा अजीब सा रूम है सर, स्टोर रूम जैसा लग रहा है। अभी इसको लाइट का स्विच देखो, स्विच कहाँ है? सर स्विच तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा? नहीं सर। कमाल है। क्या हुआ सर? सांप सांप। सर ये सांप नहीं है, स्टेथोस्कोप है सर। स्टेथोस्कोप? ये क्या है सर? बड़ा अजीब सा बॉटल लग रहा है सर। इसके अंदर क्या है? एक सेकंड सर। ये तो सांप की खाल है, सांप की खाल। हाँ सर, मतलब सांप इस बॉटल में बंद करके रखा गया था।
ये देखो, बॉटल की ढक्कन पे छोटे छोटे होल किए गए ताकि इसमें से सांप को हवा मिल सके। मतलब सर सांप यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, सांप को ढूंढो, सांप को ढूंढो जल्दी। यस सर। क्या? सर वो क्या? वो क्या? सर आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ सर, वो क्या है पीछे? सांप। सांप? 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 सांप सांप सांप। ये देखो, संभाल के। सर सांप हिल ही नहीं रहा। हिल नहीं रहा है? काट के जाएगा। देखो सर। हाँ हाँ, देख देख देख। संभाल के, संभाल के। सर ये देखिए सर। अरे हाँ, ये तो मर चुका है। किसी ने इसका सिर कुचल दिया है। सर सांप आखिर गया तो क्या कहा? तो तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बॉक्सर होना तो ऊपर एसी के डक्ट क्या जाली तोड़ने की कोशिश कर रही थी? हाँ? नहीं सर। हाँ सर। दवाई लगाई? नहीं सर, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। दवाई लगवा लो। खून? सुनो, इस कमरे की चाबी किसके पास है? चाबी तो नीचे। नीचे? देख, खून संभालना। जिंदा जिंदा है? निकल जल्दी, डॉक्टर को बुला। यस सर। सही तो शर्मिला है। शर्मिला? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये शर्मिला यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आई थी। उस लड़की ने इसके सिर पे आके किसी चीज से मारा, इसे बेहोश किया और इसके कपड़े पहन के वो वहां ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वहां पे उसकी मौत हो गई। सर तो फिर उस लड़की को किसने मारा होगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेचारे सांप का सर कुचल के मार दिया है ना। कमाल का खेल साळुंखे। विजय को उस लड़की ने मारा, उस लड़की को इस सांप ने मारा और इस सांप को खूनी ने मारा। और बॉस, ये सांप वाकई बहुत जहरीली नस्ल का है। इसके काटते ही मौत हो जाती। और एक बार में इतना जहर निकलता है इसके दांतों से कि कम से कम 10 आदमी मर सकते हैं। सर अच्छा हुआ सांप मारा हुआ था, नहीं तो क्या हुआ? मजाक कर रहा है। और बॉस, ये सांप आसानी से नहीं मिलता है, घने जंगलों में ही पाया जाता है। मतलब खूनी सांपों के बारे में एक्सपर्ट है। तुम जानते हो ना इसे? क्या हुआ? जानते हो ना इसे? जी नहीं सर। अरे तो फिर सीआईडी ऑफिस में क्या करने आए हो तुम? सर इसके बारे में बताने आया था सर।
कमाल है भाई, कभी कहते हो जानते नहीं हो, कभी बोलते हो बताने आया हूँ। ये चक्कर क्या है? सर मैं इसे जानता नहीं हूँ, मगर मैंने इसको ट्रेन में देखा सर 2 दिन पहले सर। अच्छा, तो फिर? सर ये मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी सर, और कोच नंबर था सर। क्या था सीट नंबर, याद करो। सर कोच नंबर B2 सीट 23B मोंडारी एक्सप्रेस सर। विवेक, रिलीज में फोन करके चेक करो। तो ये तुम्हारे सामने वाली सीट पे बैठी? यस सर। तो फिर तो आपस में कुछ बातचीत भी हुई होगी? नहीं सर, वो पूरे रास्ते तक चुप ही बैठी रही, किसी से कोई बात नहीं करी उसने। किसी से कोई बात नहीं की? नहीं सर। अच्छा, इस औरत को देख के तुम्हें कुछ लगा, कुछ गड़बड़ लगा हो? I mean, कुछ घबराई हुई लग रही थी, बीमार लग रही थी, परेशान लग रही हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा कि वो बीमार हो या कोई तकलीफ में हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हैं? ठीक सर। निखिल सर, छोड़ो इन्हें। आइए आइए। सर उस औरत का नाम नीता था और वो दिल्ली के किसी श्री माधव अनाथ आश्रम पे रहती थी। दिल्ली के श्री माधव अनाथ आश्रम? अच्छा। तो दिल्ली से एक लड़की आती है विजय को मारने के लिए, विजय को तो मार देती है, मैं सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया सर। दया, ये गुत्थी तो उस दिल्ली के अनाथ आश्रम में जाकर ही खुलेगी। नहीं, दवाई से तो और भी ज्यादा दुख रहा है। अरे ठीक से दवाई लगा ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं। किसने कहा था झगड़ा करने के लिए? मैंने नहीं, पहले उसी ने शुरू किया था। अरे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे। हाँ। अब नहीं करेगा ना झगड़ा? नहीं। सुनेगा ना मेरी बात? हाँ। तो फिर ये हमारी तरफ से अच्छे बच्चे के लिए चॉकलेट। कौन है आप लोग? और ये बच्चे बाहर वालों से कुछ लेते नहीं है। हम लोग CID से हैं और आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना देंगे, आप ही दे दीजिए। लो बेटा। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप हर बच्चे को ऐसे ही समझाती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे में संस्कार डाल सकूं। माँ बाप तो इनके हैं नहीं, तो उनकी कमी पूरी करने की मैं ही कोशिश करती हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, थैंक यू। आप प्लीज जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आप जानती हैं? अरे ये तो नीता है। नीता? हाँ, इसी अनाथ आश्रम की बच्ची है ये। ओह, दरअसल नीता अब इस दुनिया में रही नहीं। क्या? उसका किसी ने खून कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? और उसके पहले नीता ने एक विजय नाम के आदमी का खून कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नीता किसी का खून नहीं कर सकती। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब नीता यहाँ पे आई थी तो कितने साल की होगी? बस 2-3 महीने की थी। 2-3 महीने की? तो कोई उसको छोड़ने आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, बस अकेली थी। हाँ, लेकिन एक बैग था उसके साथ। बैग? वो बैग हम देख सकते हैं? हाँ जरूर। अरे सीताराम, वो नीता का पुराना वाला बैग लेकर आना। जी मैम साहब, लाया। अब जरा ये फोटो देखिए, इसे आप जानते हैं? नहीं, कौन है ये? मैडम, ये है नीता का बैग।
बस ये कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं, ये चूड़ियाँ और ये एक लॉकेट है। ये लॉकेट? माफ कीजिए, ऐसे हालात में हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों की मदद के बिना मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? इसे पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? मिस्टर गगन, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सच सच बताइए गगन जी, क्या आप जानते हैं इस लड़की को? मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। ये वही लड़की है जो हॉस्पिटल में मरी है और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये भला इस लड़की को कैसे जानते होंगे? मिस्टर गगन, बताइए, आप कैसे जानते हैं इस नीता को? आप कुछ बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप सच में इसे जानते हैं? बताइए गगन जी, आपको पता है इस लड़के ने आपके बेटे का खून किया है? खून? मेरे बेटे को खून हुआ है? खून हुआ है उसका? आप सुन रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसने हमारे बेटे को मारा है, इसने मारा है उसे। अब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। बताइए बताइए गगन जी, कौन है ये लड़की? इस लॉकेट को पहचानते हैं? ये तो मेरे बेटे का है। जी नहीं, ये लॉकेट नीता का है। ये हमारे बेटे का है ना। अब बोलिए ना कुछ, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बोलिए ना। मिस्टर गगन, नीता और आपके बेटे के पास एक जैसे लॉकेट का होना क्या साबित करता है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? भाई बहन थे दोनों, बेटी थी वो मेरी। था वो मेरी बेटी थी। शादी से पहले तो पूर्वी, हाँ, बेटी थी वो मेरी। नीता की मां बेचारी उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया में नहीं रही। अब नीता को मैं अपने पास तो रख नहीं सकता था, इसलिए दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में मैं हर महीने पैसे भेज दिया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से वो मेरा पता पूछती पूछती मुंबई आ गई और आकर कहने लगी कि मुझे सारे समाज के सामने बेटी का दर्जा दो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। कहने लगी कि अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो आपका बेटा भी नहीं रहेगा। मैं जानता था कि वो गुस्से में है, लेकिन और उसने अपना गुस्सा आपके बेटे पर निकाला। मिस्टर गगन, आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार नीता नहीं, आप खुद हैं। मैं जानता हूं, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। सर, खूनी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से अंदर नहीं घुसा होगा, वरना कोई ना कोई तो उसे देख लेता। कोई और रास्ता होगा फ्रेडी जिससे वो घुसा है अंदर। और सर, ऑपरेशन थिएटर में ना ही कोई खिड़की और ना ही कोई दूसरा दरवाजा। ऑपरेशन थिएटर के बाजू में कोई चेंजिंग रूम है ना? हाँ सर, एक चेंजिंग रूम है और उसमें एक खिड़की भी है सर। है? सर, हाँ, ये वही रूम है जो चेंजिंग रूम को लग के है। अच्छा, यस सर। देखते हैं।
सर यही वो खिड़की है जिसके उस तरफ ऑपरेशन थिएटर का चेंजिंग रूम है। ओह, तो खूनी यहां से आया ताकि उसे अंदर आते वक्त कोई देख न सके। जैसे ही खूनी अंदर घुसा उसने नीता को देखा, क्योंकि नीता यहां पर मौजूद थी और खूनी वहां जाकर के शायद छुप गया होगा। उस वक्त नीता यहां विजय की इस ऑक्सीजन मास्क में च्युइंग गम लगा रही थी। वो विजय को मारना चाहती थी और वो जानती थी कि विजय का ऑपरेशन होने वाला है। उसी वक्त हड़बड़ी में विजय को लाया गया। नीता दौड़ के यहां इस जगह पर आ गई छुपने के लिए। बस उसी वक्त छुपे हुए खूनी ने मौके का फायदा उठाया और नीता को सांप से कटवा दिया और फिर मारने के बाद नीता को खूनी ने यहां इस टेबल पर बिठा दिया। मगर खूनी को किसी ने देखा? किसी ने? उस वक्त सभी लोग यहां विजय को बचाने में लगे हुए थे। विजय को बचाने में। सर ये नीता चिखी या चिल्लाई तो होगी? हाँ फ्रेडी, मगर खूनी ने शायद उसका मुंह बंद कर दिया होगा। सर अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि खूनी ने नकली सोमिला मतलब नीता को क्यों मारा? क्योंकि विवेक, खूनी नीता को मारने नहीं आया था, वो सोमिला को मारने आया था। मगर वो ये नहीं जानता था कि वो असली सोमिला नहीं बल्कि नीता थी, सोमिला के भेष में। सर हाँ, अगर खूनी सोमिला को मारने आया था तो वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा फ्रेडी, बिल्कुल करेगा। क्योंकि सर असली सोमिला तो अभी तक जिंदा है। एग्जैक्टली। एक काम करो, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को यहां पर बुलाओ। खूनी इन्हीं स्टाफ मेंबर्स में से कोई एक है। सर एक अनजान औरत को भला हम क्यों मारेंगे सर? मास्क उतारने के बाद ही पता चला है कि वो अनजान है। तब तक तो तुम सबके लिए सोमिला ही थी, समझे? सोमिला। और जिसने भी उसे मारा, तुम में से किसी ने, उसने उसे सोमिला समझ के ही मारा है। तो फिर बताओ कौन है उसका दुश्मन? कौन है? सर हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सोमिला से, उल्टा उसके साथ तो सबके अच्छे रिलेशन है। अच्छा? सर हमेशा वो सबकी मदद करती थी, फिर क्यों कोई इसे मारने की कोशिश करेगा? पर कोशिश तो हुई है ना? क्यों? कोशिश तो हुई है उसे मारने की। एक बात सब लोग ध्यान में रखना, सब लोग, तुम सभी के सभी शक के दायरे में हो, शक के दायरे में, क्योंकि खूनी तुम में से ही कोई है, तुम में से ही कोई एक है। और इसलिए अब से इस हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर या कोई भी स्टाफ मेंबर सोमिला की ट्रीटमेंट नहीं करेगा, समझे? ट्रीटमेंट नहीं करेगा। जैसे सोमिला को होश आएगा ना, पता चल जाएगा कि कौन है खूनी।
छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ने के लिए तेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहे हैं। जरा ये घूंघट तो हटा। हाँ? ओह, बाप है। साहब, मुझसे गलती हो गई ना, गलती से मर गई वो लड़की, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। किस बात की माफी? हाँ? मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की सुमिला नहीं है, कोई और है। बेशरम, जी तो करता है कि तुम्हें माफ कर दे सिर्फ इसलिए कि तुमने गलती से किसी दूसरी लड़की का खून किया। हाँ? गलती से, सिर्फ इसलिए। इसने तो अभी से डांस करना शुरू कर दिया। जो पूछा जाए उसका जवाब दो, समझा? वो सोनिया ने मुझे हॉस्पिटल से ड्रग चुराते देख लिया था। उसने कई बार मुझको मना किया, लेकिन मैं नशे के बगैर नहीं रह सकता। उसने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। मैंने उसे मारने का सोच लिया और फिर अपने गांव से एक जहरीला सांप मंगाया। सांप मंगवाया और एक मासूम की जिंदगी ले ली। देख, नशे की हालत ने तुझसे क्या करवा दिया है? क्या हालत हो गई है तेरी? मुझे नशा करना है साहब, मुझे नशा चाहिए साहब, मुझे नशा, सर मुझे नशा दे दो, सर मुझे अभिजीत, इसकी हालत तो जानवर से भी बदतर हो गई है। सर, इसे नशा सुधार केंद्र में भेजना पड़ेगा। हाँ, पहले वहां पे, और जब वहां सुधर जाएगा तो उसके बाद इस पर केस चलेगा। फांसी तो इसे होकर ही रहेगी। मुझे ड्रग्स देते साहब, मुझे ड्रग्स देते साहब। श्रुति, देख, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकती। आज तो तुझे जवाब देना ही होगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मैंने कहा ना कि अभी मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकती। सही वक्त आने दे, मैं तुझे खुद ही सब कुछ बोल दूंगी। कब आएगा तेरा सही वक्त? आजकल ना तो तू कॉलेज आती है और ना ही मेरे घर। आज तो तुझे बताना ही होगा। कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ये मजाक का वक्त नहीं है श्रुति। दरअसल मुझे, चल जाने दे। बता ना, क्या हुआ है ऋचा? मुझे नहीं बताएगी? एक्चुअली श्रुति, मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। What? गैर कानूनी काम? तू बोल क्या रही है? मैं सच कह रही हूँ श्रुति। आजकल दिन रात मेरे दिमाग में यही बात चल रही है और अभी मैं इन लोगों के बारे में सीआईडी को बोलने जा रही हूँ। ऋचा देख, तू इन सब चक्रों में मत पड़। अगर तुझे कुछ हो गया तो? हाँ, लेकिन किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना श्रुति। तू पहले मुझे पूरी बात डिटेल में बता। कौन है ये लोग? ये सब बातें मैं तुझे फोन पे नहीं बोल सकती। हम लोग मिलते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तू आज शाम को मेरे घर पर आ रही है। डन? जानती हो जानेमन, तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जो मेरी स्पेशल कार में बैठी है। अच्छा, ये स्पेशल डायलॉग और कितनी स्पेशल लड़कियों को सुना चुके हो तुम? रीटा, सुनीता, शीला, मुन्नी, अर्चना, पूजा, कुल मिला के 47 लड़कियां। अब इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम कि तुम्हारे पीछे 47 लड़कियां हैं। ठीक है, आज शाम को मैं तुझसे मिल रही हूँ। डन? हाँ बाबा, बोला ना, मैं मिल रही हूँ तुझे। ओह गॉड, लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हेलो ऋचा?
उतरो। कहाँ पे? हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो 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 हेलो। ये क्या हो गया? इसका तो काफी खून बह चुका है। मैडम मैडम मैडम। ओनो, ये ना मार चुकी है। क्या? हेलो रिचा, फॉर गॉड सेक प्लीज आंसर। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अब रिचा कहाँ है? चीन का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? कहाँ पे? MI रोड पे। वो ठीक तो है ना? आप प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। चुनके क्या हुआ? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? वो अब नहीं रही। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, रिचा नहीं मर सकती। देखिए आप अपने आप को संभालिए, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। सुनो, एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ। हेलो, CID? सर, मैं ही हूँ श्रुति और मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी फ्रेंड रिचा का मर्डर हुआ है। आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर है? सर, पता नहीं, वो कह रही थी कि उसके पास कोई गैर कानूनी लोगों के खिलाफ सबूत है जो कि वो आप ही के पास लेकर आने वाली थी। वो सबूत कहाँ है, कुछ बताया उसने? नहीं सर, मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आप लोग यहीं खड़े रहिए। बॉडी पलटा। चोट सीधे सर पे लगी है, सर फट गया। मैं देखो, हेलमेट पहन रखा था, उसके बाद भी इतनी जबरदस्त चोट। सर हेलमेट तो पहना था लेकिन ये स्ट्रैप का लॉक टूटा हुआ है। अगर ये लड़की हमें कुछ देने के लिए आ रही थी तो ये सबूत यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक है सर, जरा ढूंढो यहाँ आसपास। बाइक के सामने का हिस्सा तो एकदम तहस-नहस हो गया। सबसे पहले ये एक्सीडेंट किसने देखा? सर हमने देखा था। सर मेरा नाम जशलोक है और सर ये मेरी दोस्त टीना। सर ये एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले हम ही वो लोग हैं जिन्होंने सब देखा। कहाँ पे थे आप लोग उस वक्त? सर हमारी गाड़ी वहाँ गली में पार्क थी कि अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो लड़की यहाँ खून में लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद आप लोगों ने किसी गाड़ी को जाते हुए देखा यहाँ से? हाँ सर, गाड़ी तो कोई नहीं आते जाते देखी, लेकिन एक बहुत तेज आवाज आई थी सर। अगर यहाँ से कोई गाड़ी आते जाते नहीं देखी तो फिर स्कूटर टकराया किससे? पता नहीं सर। सचिन, इस लड़की के साथ यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है अभी पता चलेगा। तो सामने CCTV कैमरा लगा हुआ है, तुम पूर्वी जाके चेक करो इस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं। सर ये पर्स मिला है, रोड के उस साइड पड़ा था। और सर ये पर्स खुला हुआ था सर, और ये सब सामान बिखरा हुआ था। कहीं किसी ने कोई चीज निकाल तो नहीं दिया पैर में से? मगर सर पर्स में पैसे वैसे के वैसे हैं। हो सकता है किसी ने वो चीज इसके बैग में से निकाल लिया हो जो रिचा हमें देने आ रहे थे। ये 2:45 बजे का फुटेज दिखाई है जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था।
जरा आप स्पीड स्लो करके दिखाइए। ओके। तो इस पॉइंट पे ऋचा का एक्सीडेंट हुआ। एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि फ्रेम में और कोई गाड़ी या बाइक तो नहीं दिख रही। फिर से दिखाओ जरा। पॉज करो। तो ये रहा ऋचा की मौत का पहला आई विटनेस। सर इसने ये एक्सीडेंट इतने करीब से देखा है, फिर भी ये लड़की की मदद के लिए रुका नहीं। जरा सी भी इंसानियत नहीं है इसमें। लगता है पूर्वी ऋचा की मौत में इस आदमी का हाथ है। कैसे भी करके इस बाइक वाले तक पहुंचना पड़ेगा। जहां पे वो बाइक वाला था उसी पॉइंट से दिखाओ। एक मिनट पॉज करो। अब जूम करो और थोड़ा। तुमने देखा इसका नंबर प्लेट है, पर नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी पता चल जाएगा। जूम करो इस नंबर प्लेट पे। ये है इस केस की पहली कड़ी, बाइक नंबर ZYR 118। इसके अलावा तो और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। वही एक कारण है सर, इसने हेलमेट नहीं पहना था। मैं लोगों को कह के थक गया कि हेलमेट पहनो, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फ्रेडी, बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और शराब पीकर तो बिल्कुल भी नहीं। सर रिपोर्ट्स। क्या ऋचा ने शराब पी रखी थी? जी हाँ बस, इसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस हैं। ये तो क्या कह रहा है साळुंखे? एक कॉलेज जाने वाली लड़की उसने शराब पी थी? अब यार ब्लड रिपोर्ट तो यही बता रही है। समझ में नहीं आता यार, ये आजकल इन बच्चों को हुआ क्या है? जिस वक्त ऋचा को कॉलेज में होना चाहिए था उस वक्त तो शराब पी के स्कूटर चला रही थी। मतलब सर ऋचा की मौत एक खून नहीं है, शराब पीने की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत। फिर भी ऋचा की दोस्त श्रुति ऐसा क्यों कह रही है कि एक्सीडेंट नहीं खून है? एक बात और बस, कम। ये देखो बॉस, आयरन पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब ये स्कूटर किसी लोहे की चीज से टकरा। मगर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे स्कूटर टकरा था। यार सचिन, जब एक बार मैंने कह दिया कि ये स्कूटर किसी लोहे की चीज से टकराया तो मतलब टकराया है। सीसीटीवी फुटेज में जो मोटरसाइकिल है उसे ढूंढो और मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी ढूंढो। पता चल जाएगा ऋचा का एक्सीडेंट हुआ था या खून। सर। हाँ वे, क्या पता चला? आरटीओ वालों से उस बाइक का एड्रेस मिल गया है सर। किसके नाम पर है बाइक? सर किसी आदमी के नाम पे नहीं है सर, एक रेस्टोरेंट के नाम पे है, कैसल रेस्टोरेंट। कैसल रेस्टोरेंट? या। तो इसका मतलब है खाना होम डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग बाइक? यस सर। अच्छा, वहां जाकर के पूछताछ करी तुमने? सर अभिजीत सर वहां पे गए हैं। सर ये मैं क्या सुन रही हूँ? ऋचा के खून में से शराब मिली है? जी हाँ, ये सच है। सर मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। ऋचा शराब पीना तो क्या, शराब पीने वालों से भी नफरत करती थी। श्रुति, एक बात बता, क्या ऋचा कभी शराब नहीं पीती थी? नहीं, मेरा मतलब है तुमने कभी उसे शराब पीते हुए देखा? कहीं पार्टी में हो? नहीं सर, उसने तो कभी शराब को छुआ तक नहीं है। सर कहीं साळुंखे साहब की रिपोर्ट गलत तो नहीं है? नहीं सचिन, साळुंखे की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। अगर ऋचा ने शराब नहीं पी है तो इसका मतलब है ऋचा को किसी ने धोखे से शराब पिलाई है, धोखे से। सर ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जो ऋचा का जान पहचान वाला हो सकता है। क्यों श्रुति, क्या लगता है तुम्हें कौन हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही थी और इनफैक्ट मुझसे मिली भी नहीं थी। श्रुति, इफ यू डोंट माइंड, ऋचा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था क्या? सर जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं। नहीं श्योर? हाँ सर, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। अच्छा श्रुति, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कैसल रेस्टोरेंट का नाम सुना है? कैसल रेस्टोरेंट? हाँ सर,
ऋचा कभी गई है उस कैसल रेस्टोरेंट में? हाँ सर, बहुत बार, और वो तो उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था। ओह, कैसल रेस्टोरेंट ऋचा का फेवरेट रेस्टोरेंट था। हाँ सर, इनफैक्ट वहाँ का मसाला डोसा और ग्रास हॉपर शरबत उसका फेवरेट था। अच्छा, कैसल रेस्टोरेंट। सचिन, कैसल रेस्टोरेंट की मोटरसाइकिल एमआई रोड पर ऐसे ही नहीं थी। उस बाइक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है ऋचा की मौत के साथ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन यहाँ क्यों? ZYR 118 ये बाइक आपके रेस्टोरेंट की है? हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल मिल गई इतनी जल्दी? मिल गई? क्या मतलब? मैंने कल ही तो रिपोर्ट लिखवाई थी मोटरसाइकिल चोरी होने की, और इतनी जल्दी आपको मोटरसाइकिल मिल गई? मानना पड़ेगा सीआईडी को। ये बाइक चोरी हो गई थी? हाँ, मिली नहीं? नहीं, अभी मिली नहीं है, लेकिन ये चोरी कैसे हुई थी? हम बाइक की चाबियां तो काउंटर पे रखते हैं, कोई उठा के लेके गया होगा। तो यही कहीं आदमी होगा, और क्या? शायद होगा कोई, लेकिन सीआईडी वाले बाइक ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए। हम यहाँ खून के सिलसिले में आए। खून? किसका खून सर? इस लड़की का। ये आपके रेस्टोरेंट में अक्सर आती थी ना? इससे क्या हुआ सर? ये तो ऋचा है, कल दोपहर को आई थी। ये कल कितने बजे आई थी यहाँ? यही कोई 1:15-1:30 बजे। 1:30 बजे? और सर, ये ऋचा की मौत 2:45 बजे के आसपास हुई थी। अच्छा, ये ऋचा यहाँ से कितने बजे निकली थी? करीबन 1 घंटे के बाद। मतलब 2:30 बजे? हाँ, 2:30 बजे। और यहाँ से एमआई रोड पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं। 2:30, 2:45। सर, फिर तो ऋचा के खून से जो शराब हमें मिली है वो उसने यहीं पी होगी। सर, हमारे पास शराब का लाइसेंस भी नहीं है, तो हम उसे शराब कैसे पिला सकते? उसने तो ग्रासों पर शरबत पिया था। ग्रास पर शरबत? हाँ, हो सकता है यहीं का कोई आदमी हो जिसने उसके शरबत में शराब मिला दी हो। एक बात बताइए, ये ऋचा यहाँ अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? वो अपने दोस्त राहुल के साथ आई थी, अक्सर वो उसके साथ ही यहाँ आती है। ये राहुल के साथ बैठी थी तो कुछ गड़बड़ लगा आपको? कुछ परेशान लग रहे हो दोनों, या फिर कुछ खास बातचीत? हाँ, उन दोनों में बहसबाजी हुई थी। बहसबाजी? किस बात पे? वो तो मुझे मालूम नहीं मैडम। अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने उन्हें सर्व किया था। मन्नू? हाँ, वही, जो भी हो। सर, वो आज काम पे आया नहीं। काम पे नहीं है? कहीं वही तो नहीं है जो बाइक उड़ा के ले गया? नया लड़का है, 10 दिन पहले ही रखा था, शायद उसका ईमान डगमगा गया होगा। अच्छा, आप जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पे आप ये शरबत वगैरह बनाते हैं। ऋचा की लाश यहाँ पर पड़ी थी, उसका बाइक यहाँ इस जगह पे, मतलब करीब 10 फीट दूर। इसका मतलब है उसका एक्सीडेंट यहाँ पर कहीं हुआ होगा। उस बाइक को यहाँ पे किसी चीज से टकराया गया। सर, यहाँ पे ना कोई स्पीड ब्रेकर है ना कोई पत्थर वगैरह। ऋचा का स्कूटर टकराया तो टकराया किस चीज से? किसी ना किसी चीज से तो टकराया है उसका बाइक। और डॉक्टर सालुंके ने बताया ना, डॉक्टर सालुंके की बात को नकारना मतलब प्रॉब्लम को बुलावा देना। सर, बहुत जल्दी सीख रहे हो तुम। सर, ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ आसपास छिप के बैठा हो और उसने कोई चीज फेंक के मारी ऋचा की तरफ, जिससे उसके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया। सर, उस दिन हमें ऐसी कोई चीज मिली नहीं, अगर होती तो मिलती। हो सकता है बाद में किसी ने उसे उठा लिया। कहीं से एक्सीडेंट की जड़ ये तो नहीं? श्रुति का अंदाजा सही निकला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया, सोचा समझा मर्डर है। तो मतलब सर, कोई आदमी यहाँ पे छिप के बैठा हुआ है और जैसे ही ऋचा का स्कूटर आया उसने बाहर निकल के ऋचा का एक्सीडेंट करवा दिया। सर, अगर कोई आदमी इस नाले में छिप के बैठा था तो उसे पता कैसे चला होगा कि ऋचा का स्कूटर आ रहा है? उस बाइक वाले ने उसे बताया होगा, जिसने कैसल रेस्टोरेंट से तो बाइक चोरी की थी। और ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, 2-3 लोग शामिल हैं। तो हो सकता है ये आदमी कोई म्युनिसिपैलिटी का आदमी हो, क्योंकि आम आदमी तो इस तरह नाले में नहीं घुसे। एक काम करो, म्युनिसिपैलिटी से पता करो कि कल दोपहर को उनका कोई वर्कर यहाँ इस नाले में काम कर रहा था क्या।
सर यहाँ कोई शराब की बोतल नहीं है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना सर? आप कह रहे थे कि रिचा ने ग्रास हॉपर शरबत पिया हुआ है। हाँ। उसमें क्या क्या चीज डालते हैं आप? ये सब चीजें सर। ये चीजें डालते हैं आप उसमें? कुछ और भी पड़ता है शरबत में? हाँ सर, रिचा को शरबत में नींबू का फ्लेवर भी पसंद था। नींबू फ्लेवर? हाँ। उसकी बोतल दिखाइए आप। अरे अमित, साहब को लाइम जूस का बोतल देना। इसमें भी नहीं है। लेकिन मैनेजर साहब, रिचा की शरबत में अल्कोहल यहीं से मिलाया गया है। ये रिचा बैठी कहाँ थी? वहाँ कॉर्नर वाले टेबल पर। कॉर्नर वाले टेबल पे? इसका मतलब वो मनु शरबत लेके टेबल की तरफ यहाँ से गया होगा। अल्कोहल? ये कैसे हो सकता है सर? ये हो गया है मैनेजर साहब, ये हुआ है। रिचा के शरबत में अल्कोहल यही मिलाया गया है, इस बॉटल से। आप कह रहे थे कि राहुल और रिचा के बीच में कुछ बहस हो रही थी। हाँ। ये राहुल कहाँ रहता है, आपको मालूम? नहीं सर, उसने कभी होम डिलीवरी नहीं करवाई थी सर। लेकिन हाँ, वो अपना पेमेंट अक्सर क्रेडिट कार्ड से किया करता था। क्रेडिट कार्ड? ये अच्छा हुआ। अब जरा उसकी डिटेल हमें दीजिए। और मनु, इस मनु का एड्रेस दीजिए जरा। अच्छा, आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? ठीक है, एक काम कीजिए, आप MI रोड के सीवेज सिस्टम का नक्शा भेजिए मुझे। जी हाँ, MMS की कर दीजिए। ओके, हाँ इसी नंबर पे। थैंक्स थैंक्स। ओके सर, पता चल गया सर। ये म्यूनसिपैलिटी वाले सिर्फ सैटरडे और संडे को साफ करते हैं नाले। रिचा फोन तो कल हुआ है, कल तो मंगलवार था। धोनी को अच्छी तरह से मालूम था कि उसके पास हफ्ते में 5 दिन इस नाले के अंदर जाके अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वर्कर तो हफ्ते में से 2 ही दिन, शनिवार और इतवार को इस फाइट के अंदर जाते हैं। ये खूनी अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की MI रोड से ही होकर निकलने वाली है CID की, इसीलिए उन लोगों ने यही नाला चुना और सोच समझ के प्लान किया गया है। और सर, उन लोगों ने रिचा का एक्सीडेंट कराया कैसे होगा? निखिल, रोड पे तुम्हारा स्कूटर जा रहा और अचानक जमीन से लोहे की रॉड निकल के सामने आ जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। सर, खूनी खून करने के बाद इस गड्ढे से तो बाहर नहीं निकला होगा, बल्कि कोई और ही रास्ता चुना होगा। अंडरग्राउंड सीवेज लाइन का नक्शा मंगवाया? तो देखिए, हाँ सर, आ गया। ये देखिए, ये नाला 3 जगह पे निकलता है। MI रोड, ये गोकुल रोड और ये कराड़े रोड। सर, MI रोड तो यही है, ये तो हो नहीं सकती। फिर बची गोकुल रोड और कराड़े रोड। गोकुल रोड बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कराड़े रोड हो सकता है, सुनसान जगह है। लगता है ये आदमी कराड़े रोड से ही बाहर निकला है। सर, मैं रिचा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये डायलॉग आजकल फिल्मों में भी नहीं चलता। सर, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये डायलॉग भी पिटेगा। सर, मैं वाकई उससे बहुत चाहता था। बंद करो ड्रामेबाजी। कल दोपहर को तुम लोग कासल रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे हुए थे। 2:30 बजे तुम लोग वहां से निकले और 2:45 बजे रिचा की मौत हो गई। और वहां पे तुम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर, मैं तो उससे शादी करना चाहता था। तो वो सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। तो इसलिए खून कर दिया उसका? नहीं सर, नहीं, मैंने खून नहीं किया सर। झगड़ा किस बात पे हुआ था तुम्हारा? सर, मैंने तो बस उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। सर, उसने कहा कि उसके पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? क्या मतलब क्या था उसका? सर, उसकी किसी करीबी इंसान की जान खतरे में थी। किसकी जान खतरे में थी? सर, मुझे नहीं पता। मैंने पूछना चाहा तो वो वहां से चली गई। सर, जिस वक्त रिचा की मौत हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं रेस्टोरेंट से सीधा ऑफिस चला गया था। एक जरूरी मीटिंग थी मेरी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप वहां जाके पूछ लीजिए।
सर ये रहा सीवेज, कराड़े रोड वाला। तो मैनुअल खुला है, यहीं से भागा है वो। अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई रॉड है ना कोई हथियार। अरे यहाँ आसपास ढूंढो। सर, हाँ सर, ये देखिए, लगता है ये वही रोड है जिससे रिचा का एक्सीडेंट करवाया गया। पेंट भी लगा है यहाँ पर। इस रोड पे उस खूनी की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। सर मनु का एड्रेस तो नकली था, अब शायद इस स्केच को ही दिखा के पता चल जाए कि वो कहाँ छुपा बैठा। और छुप कर बैठेगा भी कहाँ, वो भी हमसे। सर, हाँ, हुसैन रोड पे किसकी उंगलियों के निशान है पता चल गया है। कोई पुराना ही पापी होगा ये, है ना? यस सर। कौन है? रघु नाम है इसका सर। सुपारी लेके लोगों का खून करता है। सुपारी लेके लोगों का खून करता है? इस कॉलेज में जाने वाली बच्ची रिचा का खून करने के लिए किसी ने इस रघु को सुपारी क्यों दी? सर ये रिचा श्रुति को जिन मुजरिमों के बारे में बताने वाली थी, हो सकता है वो खतरनाक आदमी हो सर। हाँ सचिन, ये रिचा उसके बारे में कुछ जान गई थी और इसीलिए उसने रिचा का काम तमाम कर दिया। और इस तरह से मारा कि सर ये एक एक्सीडेंट लगे और हम उन तक पहुंच ना पाए। हाँ विवेक, और क्या पता चलता है इसके बारे में? सर इसमें यह भी लिखा है कि उसका एक पार्टनर भी है जिसके साथ वो सारे जुर्म करता था। पार्टनर है? क्या नाम है उसका? विक्रांत सर। ये रही उसकी फोटो। तो ये है विक्रांत। इसका एड्रेस वगैरह है क्या? सर स्केच तैयार है। स्केच तैयार? बिल्कुल सही बनाया स्केच। हाँ सर, कमाल कर दिया आपकी स्केच आर्टिस्ट ने। मन्नू बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। अरे वाह, ये है मनु? हाँ हाँ। एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? ये चेहरा जाना पहचाना है, कहां देखा है मैंने इसे? ओह, अब आया ध्यान में। जरा इरेजर देना तो। सचिन, अब देखो। सर ये तो विक्रांत है, विक्रांत। ठीक है, अब दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। विक्रांत उर्फ मन्नू। सर अब ये केस बिल्कुल साफ हो गया है। किसी ने विक्रांत और रघु को सुपारी दी रिचा को मारने के लिए। हाँ, तो फिर विक्रांत ने मन्नू बनकर कैसल रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ी वेटर की रिचा को मारने के लिए, क्योंकि वो जानता था कैसल रेस्टोरेंट रिचा का फेवरेट रेस्टोरेंट है। सर, राहुल सच बोल रहे हैं। जिस वक्त रिचा का खून हुआ उस वक्त राहुल अपने ऑफिस में ही था, मीटिंग में। ऑफिस से कंफर्म किया? हाँ सर। अच्छा, और ये रिचा के घर वालों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, रिचा के किसी भी दोस्त या उसकी सहेली को नहीं मालूम कि रिचा का असली घर कहाँ है। अच्छा, ये पता चला कि ये रिचा किस शहर से पढ़ने के लिए आई थी यहाँ पे? नहीं, अब सिर्फ इतना पता चला है कि रिचा किसी सावित्री नाम की औरत के यहाँ पेइंग गेस्ट थी। सावित्री नाम की औरत के यहाँ पेइंग गेस्ट थी? तो फिर सचिन, सावित्री से जाकर मिलो। रिचा पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी।
उसने अपनी परेशानी की वजह बताई आपको? उसने परेशानी की कोई वजह नहीं बताई, पर उसकी जैसे प्यारी बच्ची मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भला उसे कोई कैसे मार सकता है? ये रिचा यहाँ कब से रह रही थी? यही कोई पिछले 6 महीने से। इस अनजान शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं। वो मुझे अपनी माँ समझती थी। रिचा और आपका रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता था, तो फिर आपको तो पता होगा ना कि उसकी जान को किससे खतरा था? किसी से भी नहीं। मैंने कहा ना आपसे, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। सर ये देखिए, रिचा के ड्रॉअर से मिली। इस लड़की को देख के लगता है कि ये किसी सड़क या फिर झोपड़ी में रहती होगी, लेकिन इसकी फोटो रिचा के पास कहां से आई? अच्छा, ये इसे पहचानती हैं? नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, ये रिचा के यार दोस्त या कोई सहेली घर में आते थे क्या? नहीं, कोई भी नहीं। मैंने रूम देने से पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विजिटर्स नॉट अलाउड। अच्छा, उसका एग्रीमेंट तो होगा ना, देख सकते हैं? एग्रीमेंट? जी हाँ, किसी को घर देने से पहले आप उसका साइन लेते हैं, कुछ आईडी प्रूफ कुछ तो करवाया होगा आपने? नहीं, तो मैंने उसका कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया था। क्या एक अनजान लड़की को अपने बिना एग्रीमेंट के घर में रख लिया? जिंदगी विश्वास पे चलती है। कागज के टुकड़ों से ज्यादा मुझे इंसान की आंखों पर भरोसा है, जो कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, उसने अपना परमानेंट एड्रेस तो दिया होगा ना आपको? रिचा अपनी अतीत की यादों से दुखी हो जाया करती थी। मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने ये भी नहीं बताया कि वो किस शहर से है। उसने कुछ तो बताया होगा अपने बचपन के बारे में। कहती थी कि वो ऐसी जगह से है जहाँ पुराने समय के बाजार गुलाबी हैं और वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है। पुराने समय के बाजार गुलाबी हैं, गर्मी बहुत पड़ती है। कौन सी जगह हो सकती है? कौन सी जगह हो सकती है? जयपुर? हाँ सर, हो सकता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, यानी गुलाबी नगरी। पता करते हैं कि रिचा का परिवार जयपुर में कहाँ रहता है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी के खूनी को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। प्लीज संभालिए अपने आप को। मैम, आपकी बेटी रिचा आपसे नाराज थी क्या, क्योंकि उसने किसी भी दोस्त या सहेली को आप लोगों के बारे में नहीं बताया? दरअसल रिचा के पिता नहीं चाहते थे कि वो मुंबई जाए। ऐसा क्यों? वो चाहते थे कि रिचा अपनी पढ़ाई जयपुर में ही पूरी करे, मगर रिचा ऐसा नहीं चाहती थी। रिचा के पिताजी रिचा को बाहर पढ़ाई करने से क्यों रोक रहे थे? 2 साल पहले हमारी छोटी बेटी किडनैप हो गई थी और वो हमें आज तक नहीं मिली। हाँ, रिचा के पिता को डर था कि कहीं रिचा भी हमसे छीन न जाए, और जिसका डर था वही हुआ है। भगवान ने रिचा को भी हमसे छीन लिया। क्या नाम है आपकी छोटी बेटी का? निधि। निधि का कोई फोटो वगैरह है आपके पास? जी। क्या ये निधि है? आप जानते हैं इसे? सचिन सर, ये देखिए, ये फोटो हमें रिचा के कमरे से मिली। ये तो मेरी बेटी निधि है। ये भगवान, क्या हालत हो गई है इसकी। कहाँ है ये? मुझे ले चलिए इसके पास, प्लीज प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए सर, प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए। हम ले चलेंगे आपको निधि के पास। हम ले चलेंगे निधि के पास आपको। आप शांत हो जाइए। बैठिए जरा, बैठिए। सचिन, रिचा को पता चल गया था कि उसकी छोटी बहन निधि किन लोगों के कब्जे में है। और सर, रिचा निधि की जान बचाने की कोशिश में
अपनी जान गंवा बैठी। हाँ, तो पता लगा ये निधि का फोटो किस स्टूडियो में डेवलप किया है। ये फोटो आपके यहाँ डेवलप की गई? जी हाँ, ये हमारे यहाँ डेवलप हुई थी। मगर बात क्या है सर? देखिए, बात काफी सीरियस है। अच्छा ये बताइए कि ये फोटो डेवलप करने के लिए कोई लाया था आपके पास या फिर आपने खींची फोटो? ये हमने नहीं खींची, मगर जो कोई भी आया था उसका नाम मैं रिकॉर्ड देखकर बताता हूँ। ये तो 10 दिन पहले डेवलप हुआ है। नाम क्या है? इसमें मिस रिचा नाम लिखा हुआ है। रिचा आपके पास सिर्फ यही फोटो लेके आई थी या फिर और भी कोई फोटो लेके आई? और भी फोटो दिए थे। मगर सर रिचा के घर में तो हमें एक ही फोटो मिली, बाकी की फोटोज कहाँ गई? लगता है बाकी की फोटोज उन्हीं ले गया। उन्हीं? किसका फोन हुआ है सर? रिचा का। ओह माय गॉड। ये रिचा का एड्रेस होगा आपके पास? जी हाँ, एक मिनट। ये देखिए सर, मगर इसमें तो ऑफिस का एड्रेस है। ऑफिस? अच्छा, रिचा तो कॉलेज में पढ़ती थी। श्रम? ये तो वही संस्था है ना जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आवाज उठाती है। रिचा वहां काम करती थी। ये देखिए सर, ये है रिचा का टेबल। यहीं बैठ के वो अपना सारा काम किया करती थी। अगर आपको एतराज ना हो तो हम रिचा का टेबल चेक कर सकते हैं। आप यहीं खड़े रहे। इसमें एतराज की क्या बात है सर? रिचा के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमारी संस्था आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि रिचा इस एनजीओ के लिए कब से काम कर रही थी? यही कुछ 6 महीने से सर। बहुत मेहनत करती थी। एक अलग सा जोश था उसमें, इस देश के गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, उसे साक्षर बनाने का। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये इस फोटो को देखा है आपने कभी? नहीं तो कौन है ये? ये निधि है, रिचा की बहन। रिचा की बहन? इस हाल में? बड़ी लंबी कहानी है ये। वैसे रिचा ने आपको कभी निधि के बारे में बताया कुछ? उसे अपने परिवार के बारे में बात करना कभी पसंद ही नहीं था। सर, सब रिचा के कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर में गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सर, इस कंप्यूटर से सारी फाइल्स डिलीट कर दी गई हैं। कंप्यूटर से फाइल डिलीट की गई है? अच्छा ये रिचा के कंप्यूटर पे रिचा के अलावा और कौन काम करता था? कोई नहीं सर। इनफैक्ट हम तो अपने हर एम्प्लॉय को अलग कंप्यूटर देते काम करने के लिए। हो सकता है ये रिचा ने डिलीट की हो। नहीं मिस्टर विनोद, ये फाइल्स कल रात को डिलीट की गई हैं, रिचा के मरने के बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कंप्यूटर में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से रिचा की मौत हुई है। एक काम करो पूर्वी, इस कंप्यूटर को उठा लो, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। सब पता चल जाएगा कि इस फाइल्स में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया है। कुछ पता चला? मिला कुछ? हो गया सर, बस 2 सेकंड सर। मिल गया सर। सर रिचा के कंप्यूटर से जो आखिरी फाइल डिलीट हुई थी सर, वो खुल चुकी है सर। सर इसमें तो काफी सारे लोगों के नाम, पते और उम्र लिखे हुए हैं सर। इसमें तो बच्चों के नाम है। ये क्या? अमिता 9 साल, समीक्षा 7 साल, अनीता 8 साल, निधि का भी नाम है इसमें। सर एड्रेस तो सारे हिंदुस्तान भर से। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सर कोई भी राज्य नहीं छोड़ा। हाँ सर ये किस चीज की लिस्ट हो सकती है? विवेक जैसे निधि का किडनैप हो गया है, उसी तरह इन सारे बच्चों का भी किडनैप किया गया है। इन सारे राज्यों के पुलिस में फोन करो और पता लगाओ बाकी बच्चों के बारे में। यस सर। सचिन, ये रिचा बच्चे चुराने वाले गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी जरूर। इधर निधि का फोटो दिखा। इस फोटो में निधि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही है। भीख मांग रही है ये। बस एक काम करो सचिन, बिल्कुल देर मत करो, निकल पड़ो।
तुम लोग आसपास पता करो, किसी न किसी ने तो निधि को जरूर देखा होगा। सर अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। आपने इस लड़की को यहाँ पे देखा सिग्नल पे? ये तो इसी सिग्नल पे भीख मांगती है, पर साहब इसे 8-10 दिन से मैंने देखा नहीं साहब। पिछले 8-10 दिन से? इसके साथ कोई होता था? साहब वो लोग बहुत खतरनाक है साहब, मैं किसी भी मुसीबत में फंस गया तो। कौन है ये खतरनाक लोग? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुम्हें बताना होगा ये लड़की किसके साथ थी। अगर मैंने जुबान खोला ना तो मेरी जुबान काट देंगे साहब। और अगर तुमने नहीं बताया तो सीआईडी तुम्हें जेल में डाल देगी, समझा? सीआईडी? साहब आप सीआईडी से हैं साहब? हाँ बताओ कहाँ है ये लड़की? इसके बारे में जय बता सकता है साहब। अभी जय कौन है? वो जो ये तय करता है कि कौन से सिग्नल पे कौन सा लड़का भीख मांगेगा। जय कहाँ मिलेगा? ए, बस इतना ही कमाया है तू क्या कान के नीचे? खा खा के मोटा हो गया है, तभी तेरे को भीख नहीं मिल रही है। अभी 1 हफ्ता तू पानी पे जिंदा रहेगा, समझा ना तू? आजकल तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारू क्या? समझ गया ना? हाँ, कल से ना ज्यादा कमाने का, समझ गया ना? हाँ, चर्बी उतार देंगे मैं तुम दोनों की, समझा क्या? बच्चों से बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? किसी ने सिखाया नहीं? तू सिखाएगा मेरे को? हाँ सिखाऊंगा। पटले शाणे आवान दे, मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ना कि जिंदगी भर रोता रहेगा। अच्छा, रोने का टाइम तो अब तेरा आ गया है। गलती हो गई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैंने बच्चों से भीख मंगवाने की बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। सर बड़ी जल्दी से उतर गया ये तो। किसके लिए काम करता है? बाप कौन है तेरा? साहब जय मर गया। सर सॉरी सर, वो लोग निकल गए। ओह नो। बाइक का नंबर देखा तुमने? बाइक इतनी तेज भगाई कि मैं नजदीक पहुंच ही नहीं पाया सर। जरूर ये वही लोग होंगे जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। इस जय के घर से हमें जरूर कोई सुराग मिलेगा इस गैंग के बारे में। और सर हम इस जगह पर पहुंचेंगे कैसे? वो बच्चे बताएंगे हमें जय के घर के बारे में। मेरे को अच्छी तरह से चेक करो, और भी बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। हेलो सर। सर यहाँ अंदर एक कमरा है, बच्चे वहीं पे हैं। बेटा बेटा बेटा, लगता है इन बच्चों को कोई नशीली चीज दी गई है, बच्चे होश में नहीं है। सर कहीं वो नशीली चीज ये ड्रग्स नहीं है? इन हैवानों ने बच्चों को काबू में रखने के लिए ड्रग्स की लत लगा दी है। निखिल, एम्बुलेंस को फोन करो। छोड़ो इसे, सच सच बता, यहाँ पे तेरे साथ और कौन कौन है? कितने बच्चे और यहाँ? सर मुझे मालूम नहीं सर। सच बता वरना डाल दूंगा तेरे को। सर इन बच्चों में निधि नहीं दिख रही है। विवेक, ये तो सिर्फ एक अड्डा है, जाने इनसे कितने अड्डे हैं और उन अड्डों में जाने कितने बच्चे हैं, बता।
सुन, कल तुझे कोटपुरती जाना है। कोटपुरती? क्यों? 3 नए बच्चों की डिलीवरी लेनी है तुझे। इस धंधे में तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। देख भाई, हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही यश करेगा। बड़ा मजा। 6 महीने में कैसे क्या हो जाएगा। मन्नू, वो विक्रांत और विनोद, तुम ऋचा के साथ काम करते थे ना? हाँ? उसे फंसाया तुमने? सर, हम तो इस सर्कस के जोकर है। जोकर हमें क्यों मार रहे हैं आप? जोकर हो? तुम्हारा रिंग मास्टर कौन है? मनोज सर। कौन है मनोज? सर वो हमारा बॉस है सर। बच्चों के हाथ पैर काट कर कोई उनसे भीख मंगवाता है, हम लोग नहीं सर। कहाँ है ये मनोज? ऊपर है सर, ऑपरेशन थिएटर में सर, ऊपर। चल चल चल। जल्दी कर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी और भी बच्चे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, कोई हरकत नहीं। तो निधि, निधि बेटा, निधि क्या किया तुमने इसके साथ? हाँ? कुछ भी नहीं किया सर मैंने। बच्चे निधि, नहीं भाग सकता सर, और भागूंगा तो मर जाऊंगा सर। मर जाऊंगा? बच्चों को उठा ले जाता था, तो ख्याल नहीं है? हाँ? सर मुझे इस काम में कोई बुराई नजर नहीं आती थी, बहुत ही आसान तरीका था पैसा कमाने का। बच्चे चुराओ और पैसे कमाओ। पैसे कमाने का यही एक रास्ता बचा था? बच्चों से भीख मंगवा के तुम पैसे कमाओगे? बच्चों पे लोग ज्यादा तरस खाते,
तो ज्यादा पैसे देते, इसलिए ज्यादा कमाई होती। अगर प्रोटोकॉल नहीं होता ना तो तेरा वो हाल करता कि गली का कुत्ता भी तुझे सूंघने नहीं आता। ने ऋचा को क्यों मारा? वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई थी, मेरे काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए उसे मारना जरूरी हो गया था। जंगल का कायदा कहता है हाथ के बदले हाथ, और तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि कानून जंगल राज पे विश्वास नहीं करता। तुम्हें फांसी होगी, सिर्फ और सिर्फ फांसी।